किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो खास जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। कई वर्षों पहले तक हमारे देश में जैविक खेती की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे किसान भाई बहन रासायनिक खेती की ओर रुख करने लगे, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगी। लेकिन एक बार फिर वो समय लौट आया है जब हमारे किसान भाई बहन एक बार फिर जैविक खेती की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं जैविक खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। तो आइए देखते हैं सेगमेंट खेती किसानी में किस तरह से आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक जैविक खेती। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। जैसे मेरे बैक साइड में खरबूजा है, मैंने इसको मार्च में लगाया था, 15 मार्च के आसपास। अब इसमें फलाना शुरू हो गया है और तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना इसमें कोई दवाई वगैरह है, ना कोई DAP यूरिया कुछ यूज़ नहीं किया गया है। मैं ये किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कोई भी सब्ज़ी फल फ्रूट कुछ भी उगाओ, उसको आप बगैर DAP बगैर यूरिया बगैर किसी कीटनाशक दवाई के उगाओ। इसमें आजकल तो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि एक इंसान ही खुद अपने आप दवाई तैयार करके मार सकता है। जैसे कि गाय का गोबर हो गया, गाय के दूध से बनाई जाती है दवाइयाँ, उन पर छिड़काएंगे तो कीटनाशक भी ख़त्म हो जाता है और पैदावार भी अच्छी होती है। और इसका सब्ज़ी पे या फल फ्रूट पे किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसका स्वाद यूरिया DAP के किसी चीज़ को तैयार करते हैं उससे अलग होगा। गाय के गोबर से बने उपले होते हैं, उसको आप 50 लीटर पानी में डाल कर 25 उपले उसमें रख दो। उसको 55 दिन के बाद निकाल के बाहर छोड़ दो। उसका पानी को छान के आप इकट्ठा करके रख लो। पर टंकी जैसे 15 लीटर की टंकी होती है, 20 ml उसमें डाल के आप स्प्रे कर दो। नहीं कोई कीटनाशक दवाई उसमें आएगी, कोई भी कीड़ा नहीं आएगा और सब्ज़ी आपकी जो है ना पहले से बहुत बेटर बनेगी। और बेल जैसे बेल की सब्ज़ी होती हैं, काकड़ी होगी, घिया हो गया, खरबूजा हो गया, जैसे तोरी होगी, इसमें फल अच्छा आएगा, बेल ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगी इसमें और अच्छा से अच्छा स्वाद आएगा खाने में, ताकि पब्लिक भी ये कहे यहाँ पे किसान ने कुछ उगा के हमें दिया है। ये खरबूजा है, इसमें नलाई करनी पड़ती है कम से कम 3 बार नलाई करने के बाद ये जैसे ही इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है इसका। मैंने इसको 15 मार्च के आसपास लगाया था। अब आप ये देख लो, इसमें तकरीबन फल तैयार होने लग गया है। जैसे जैसे आता रहेगा इसमें फल ऐसे ऐसे बढ़ती रहेंगी और पकना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ज़्यादा गर्मी होगी जितना ज़्यादा रस होएगा इसमें मैंने अभी तक कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी दिया है, मीठा पानी दे रखा है इसमें। और ये कम से कम 20 दिन तक अभी ये समझो फल देगा, अभी आना होगा। उसके बाद फल पकना इसमें जैसे जैसे स्टार्ट होगा वो चल देगा कम से कम 20-25 दिन बाद तक। 20 दिन तक अभी फल देगी बेल इसका, उसके 25 दिन बाद तक ये पकना शुरू रहेगा। उसके बाद ये डाउन होता चला जाएगा। ये ककड़ी मैंने ठंड में जैसे कि फरवरी के बाद ढलनी शुरू हो जाती है तब इसको लगाया था। इसकी ठंड से बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा कवर भी किया था ताकि पेड़ जल्दी निकल आए। पेड़ निकलना शुरू हो गया तो गर्मी स्टार्ट हुई, मैंने उसको हटा दिया। जैसे अपनी धान की पुराली होती है उससे इसको कवर रखा था। उसको हटाने के बाद इसमें मैंने पानी नहीं लगाया, सिर्फ बाल्टी से इसमें पानी डलवाया जगह जगह पेड़ों में, सिर्फ जड़ों में। जैसे ही ये स्टार्ट होगी फलनी शुरू होती है, इसमें फूल आना शुरू हो जाता है छोटी छोटी में ही। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। और हमारी भी एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिसमें जितना जल्दी फल आएगा, जितना जल्दी फूल आना शुरू होगा ना, वो ये समझे कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, बगैर DAP यूरिया की होगी। यूरिया डालोगे आप, DAP डालोगे, वो बेल ज़्यादा फैल जाएगी, फल उसमें बहुत लेट आता है और वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब ये देख लो, जिस दिन मैंने इसमें फर्स्ट पानी लगाया था उस टाइम मैंने इसमें 20 किलो ककड़ी तोड़ दी थी। कम से कम पानी यूज़ किया था। फर्स्ट पानी लगने के बाद जैसे ही अब ये स्टार्ट हो गई थी, ये अब
करीब 25 दिन हो गए इसको चलते हुए। डेली 40-50 किलो इसमें ककड़ी निकालता हूँ। कोई इसमें दवाई नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं लगाया इसमें अभी तक, सिर्फ पानी लगाता हूँ। जैसे कि अपनी एक खेती के नाम से है, फेसबुक पे भी है आईडी, उस पर बहुत किसान जुड़े हुए हैं, बहुत। उस पर हर एक दवाई का भी देते हैं वो खुद, और इसमें ऐसे दवाई बना लो, ये खुद की अपनी बन जाती हैं। बहुत किसान जुड़े हुए हैं। किसी ने भाई किसी को नहीं पता तो आप खेती उन्नत खेती के नाम से है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मेंबर बन सकते हो। अच्छे से अच्छी खेती आपको करने को मिलेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में भी देसी गौपालन कर रहे हैं, और अगर आप भी देसी गौपालन में अपनी रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। आइए कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आपको दिखाते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं देसी गौपालन। हमने 4 से 5 किस्म की जो है गाय रखी हुई हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे हरियाणा नस्ल की गाय हैं, कुछ थारपारकर भी हैं, गिर भी है और साहिवाल भी है। ये सारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, इनका दूध जो है हमारा 140 रुपये लीटर यहीं से बिक जाता है, ये गौशाला से ही चला जाता है। और 140 रुपये लीटर जहाँ भैंस का दूध 60 रुपये लीटर जाता है, तो 140 रुपये लीटर के हिसाब से हमें बहुत अच्छी आमदनी होती है। और इसी गौशाला, इसी डेयरी की यूनिट से शुरू करके आज 6 से 7 इकाइयाँ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनकी हो चुकी है। और कुछ युवा हैं जो इनके साथ पशुपालन करके, गौ पालन करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनके दूध की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा होता है, जो रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देता है, और रोगों से जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यून सिस्टम है, उसको भी बूस्टअप करता है और एनर्जी भी हाई देता है। दूसरा, जो भारतीय नस्ल की जो गाय रखने का मुख्य तौर पर कारण हमारा रहा वो ये कि इनका मेंटेनेंस बहुत कम है। ये जैसे गर्मियों की अभी हम बात करें तो इनको कोई कूलर और पंखे की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने नॉर्मल से वातावरण में बिना पंखे और कूलर के भी रह सकते हैं। जो शेड आप देख रहे हैं ये 14 से 16 फुट की हाइट पे नॉर्मल हमने चादरें डाली हुई हैं सीमेंट की, और कोई पंखा यहाँ पे नहीं है। दूसरा, इनका चारा जो है वो बहुत कम मात्रा में ये मतलब चारा की जो इनपुट हमारी कॉस्ट आती है वो बहुत इनपुट कॉस्ट कम होती है, जिसमें हम लोग डालते हैं सूखा चारा, भूसा, हरा चारे में हम बरसिम, ज्वार, जई इत्यादि डालते हैं। मक्का भी हो जाती है हमारे यहाँ पे। और जो कंसंट्रेट, जो बाँट वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग मुख्य तौर पर बिनोला का खल, सरसों की खल,
दाल की चूरी और दलिया वगैरह हम डालते हैं, जो हमारे अपने ही खेतों में उगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ से जो हमें गोबर प्राप्त होता है उसका हम खाद बना के और अपने ही खेतों में उपयोग करते हैं, जिससे हमारी खेती में भी वृद्धि होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और हम अपने खेतों में किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ इसी गौशाला से जो लिया गया गोबर है उसको हम खाद बना के और केचुआ खाद बना के वर्मी कंपोस्ट बना के हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं और बिना केमिकल के वहाँ पे खेती करते हैं। और इसी प्रकार जो ये गौ माता हमारी जो खाना खाती हैं वो भी हमारे खेतों से बिना केमिकल के द्वारा उगाया हुआ होता है। और यही वजह है कि इस जो गौशाला है हमारी, इसका दूध जो है वो आज 140 रुपये लीटर हम बेच पा रहे हैं। असलियत ये है कि आज यहाँ पे करीब 120 लीटर के करीब दूध है और दूध लेने वालों की लाइन लगी हुई है। हमारे पास इतना दूध उत्पादन है नहीं और फ्यूचर में के लिए हम यहाँ इस गौशाला के साइज़ को और हार्ड के जो साइज़ को है वो इंक्रीज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम जो जितने भी पशुपालक हैं, जो भी गौ पालक हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो देसी गाय की नस्ल को बढ़ोतरी दें, उनकी जो गुणवत्ता है उनको सुधारें, अच्छे सांड का या अच्छे बीज का प्रयोग करके इनकी जो है ब्रीड को हम सुधार सकते हैं और आने वाली नस्ल जो है वो हमें ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में अगर हम अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रख रखाव करें तो उनके स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी ही, साथ ही साथ आप अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि खेती किसानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ कर रहे हैं मुर्गी पालन और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी आय को दुगना किया। ऐसे ही एक किसान हैं प्रेम सिंह, ग्राम द्योरी, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के, जिन्होंने खेती किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन को अपना व्यवसाय बनाया। मैं पहले तो हम पिथौरागढ़ में रहते थे। पिथौरागढ़ से हम तराई में आए। इधर हमने खेती बाड़ी का काम भी किया और साथ साथ ही मुर्गी पालन भी किया। और ब्लॉक में जब मैं गया था खटीमा में, ब्लॉक से मुझे पता लगा कि रुद्रपुर में ट्रेनिंग करने से और लोन भी मिलता है करके, तो मैंने रुद्रपुर में 1 महीने की ट्रेनिंग की और साथ साथ ही और ब्लॉक के थ्रू मैंने लोन भी नैनीताल बैंक के विश्वास से लोन भी लिया। उसी पैसे से मैंने ये कारोबार शुरू किया। मैंने तो सबसे पहले 500 मुर्गियों से स्टार्ट किया था और उसी से अपना धंधा चलाया। फिर उसके बाद 1000 भी डाली थी और अब के जो मेरे पास हैं सिर्फ 500 550 मुर्गी से मैं गुजारा करता हूँ। मुर्गी पालन से अच्छे मुनाफे के लिए प्रेम सिंह बताते हैं कि किस प्रकार मुर्गी पालन किया जा सकता है। खुराक के बारे में हम सबसे पहले जब बच्चा चूजा आता है, शुरू दिन तो हम गुड़ का पानी देते हैं उनको और दूसरे दिन फिर एंटीबायोटिक और ये बिमरेल, बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, ई ऐसे मिला करके फिर 1 टाइम के पानी में देते हैं। और जब शुरू में फिर दूसरे दिन दाना डालते हैं, उनका योग निकल जाता है, योग रखता है ना पेट में, जब योग निकल जाता है गुड़ का पानी से तो तब फिर जा कर के हम उनको दाना डालते हैं। दाना भी वो डालते हैं कि फ्री स्टार्टर, वो हम फ्री स्टार्टर को खिलाते हैं कम से कम 15 दिन, उसके बाद स्टार्टर खिलाते हैं। 1 महीने के बाद हम फिर फिनिचर शुरू कर देते हैं। तो ठंडियों में तो उनके लिए टेम्परेचर बनाना है, हीटर जलाना है, बुखारी जलाना है और उनको टेम्परेचर देना ज़रूरी पड़ता है। नहीं टेम्परेचर कम होगा तो इकट्ठे होकर के वो दब करके आपस में उसे ख़त्म हो जाते हैं। और गर्मियों में भी उनका ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़्यादा हीट है तो वो फिर भी वो हाँफने लगते हैं, पंखा भी चलाना पड़ता है। मुर्गी पालन में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है तथा समय समय पर उनकी बीमारियों का निदान भी आवश्यक होता है। इनके बीमारियों को लक्षण देख करके हम इलाज करते हैं। अच्छा, हम 7वें दिन तो इनको एफोन लगाते हैं क्योंकि एक रानीखेत की बीमारी होती है, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो उसे एफोन लगाते हैं। फिर 13 दिन में गम्बोरो एक बीमारी होती है, हम उसको लगाते हैं 13 दिन में। फिर उसके अलावा जैसे बीमारियों के लक्षण देखते हैं कि या मतलब पतली टट्टी करें, वो लैटिन जैसे कि सफ़ेद लैटिन करें, और अगर ज़्यादा मोल्टरी होने लग जाती है तो उसको हम फाड़ते हैं कि इसमें क्या कमी है। और इनको मतलब डायरिया भी होता है, खूनी फेसिस, उनकी आंतें देखी जाती है। अगर छोटे आंत में अगर ब्लड है तो फिर उस हिसाब से उसको वो दवाई लगाई जाती है। और कभी इकोलाइज आ जाता है तो उसके लिए दूसरी दवाई लगा देती है। CRD आती है, उसके लिए CRD हीट पाउडर होता है एक, उसको भी लगाते हैं। प्रेम सिंह अन्य किसानों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने को कहते हैं और साथ ही बताते हैं कि किसानों के लिए आय को दुगना करने के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। खेती के साथ और ये भी धंधा करते रहें, कुछ तो मतलब कृषि से निकल जाएगा, कुछ ऐसे धंधों से निकल जाएगा, तब जाकर के दुगनी होगी।
तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।